हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड एज यू नो वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 12 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो कि सीबीएसई द्वारा सजेस्टेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इस सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस करेंगे, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। सो वाई टू वेट, चलिए एक एक करके सारे डेटा टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लर्न करेंगे व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेटा टाइप। सो अगर इस डेटा टाइप वर्ड को आप अपोजिट कर दें तो इट बिकम्स व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा। मतलब किसी भी प्रोग्राम में जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो भी डेटा आप इनपुट करते हैं या जो वैल्यू आउटपुट में आती है उसके टाइप को निर्धारित करना, उसके टाइप को डिसाइड करने के लिए ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग हम इनपुट के लिए करते हैं। सो बेसिकली दीज आर कीवर्ड्स विच डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल में जब आप कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो किस टाइप का होता है, इसका निर्धारण एक्चुअली डेटा टाइप्स के द्वारा किया जाता है। जनरली डेटा टाइप की अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में बात करें तो इसे मेनली 4 कैटेगरीज में रखा गया है। फर्स्ट इज योर नंबर, सेकंड इज योर सीक्वेंस, थर्ड इज योर नन एंड फोर्थ इज योर मैपिंग। ज्यादातर तो हम नंबर्स की और सीक्वेंस की ही बात करते हैं। अगर आप अपने सिलेबस को भी देखें तो उसमें नंबर्स या सीक्वेंस का प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, बट नन और मैपिंग के भी अपने खुद की इंपॉर्टेंस है। नन जैसा कि आप जानते हैं रिप्रेजेंट करता है मिसिंग वैल्यू को, और जब हम मैपिंग की बात करते हैं तो उसमें हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। मैपिंग का मतलब होता है जैसे की है और वैल्यू है, ये की मैप की जाती है इस वैल्यू के साथ में, इसलिए इसका नाम मैपिंग दिया गया है। तो देखिए नंबर्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सीक्वेंस में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं और मैपिंग में भी होते हैं। तो नंबर्स में बेसिकली 3 डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स का। सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट का, और मैपिंग का मतलब होता है डिक्शनरी का। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप डेटा टाइप्स की बात करते हैं पाइथन पे, तो यहां पर कोर डेटा टाइप की अगर हम बात करें, हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, कोर डेटा टाइप की। तो जैसे नंबर है, नंबर एक कोर डेटा टाइप है जिसमें कि हम बेसिकली इंटीजर्स की बात करते हैं, फ्लोट की बात करते हैं, बुलियन की बात करते हैं, तो इसलिए हम नंबर को उसकी मेन क्लास बोलते हैं। यहां पे देखिए कोर डेटा टाइप का मतलब है हम एक्चुअली स्टैंडर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे स्टैंडर्ड क्लास का मतलब क्या है सर? तो देखिए क्लास पाइथन में, पाइथन बेसिकली अगर आप देखो तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में जितनी भी चीजें हैं ऑल आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट बेसिकली किसी न किसी क्लास को बिलोंग करते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने अगर नंबर की बात की तो नंबर आइडियली एक क्लास है जिसको कि हम डेटा टाइप के नाम से जानते हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एक डेटा टाइप को। तो उसके अंतर्गत फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, तो इनको हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग को, तीसरा है लिस्ट, चौथा है टपल, पांचवा है डिक्शनरी। मतलब ये 5 कोर डेटा टाइप होते हैं पाइथन के। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर डेटा टाइप की। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नंबर का मतलब जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, या जो नंबर को स्टोर करने के लिए, या ये निर्धारित करता है कि ये जो डेटा टाइप है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे तरीके से इट इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। नंबर डेटा टाइप जो होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के या 3 प्रकार से इसको विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट इज योर इंटीजर, सेकंड इज योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड थर्ड इज व्हाट योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंटीजर को फर्दर 2 पार्ट्स में हम लिख सकते हैं, एक है इंटीजर साइंड और दूसरा होता है बुलियन वैल्यू। अब हम इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर का मतलब जिसका यूज होता है होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, जैसे पूर्ण संख्याएं 12, 24, 869 लाइक दिस। इस प्रकार के नंबर्स जिनमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप जो होते हैं पाइथन में इसे इंट टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है? इंट टाइप से। साथ ही इंटीजर्स जो हैं वो कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है या कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। कहने का मतलब
सिर्फ 12 ही एक्सेप्ट किया जाएगा ऐसा नहीं है, आप -12 को भी स्टोर कर सकते हैं एज एन इंटीजर, और इसको रिप्रेजेंटेशन जैसा हमने कहा इंटीजर के फॉर्म में किया जाता है। फिर बात आती है इंटीजर्स, तो इंटीजर की जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। एंड एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जैसे 12 है, 5 6 7 है, मतलब होल नंबर जिसका डेसिमल पार्ट नहीं है। नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखें जीरो भी एक इंटीजर के अंतर्गत ही आता है। तो ये तो बात हुई हमारे इंटीजर्स की। इंटीजर के बाद में बुलियन वैल्यू की अगर आप बात करें तो बुलियन वैल्यू का मतलब इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, आइदर ट्रू या हम बोल सकते हैं फॉल्स। इसे आप 0 या 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्यादातर हम बुलियन वैल्यू को एज ए फ्लैग यूज करते हैं, फ्लैग का मतलब चेक मार्क्स के फॉर्म में। तो ये तो बात हो गई हमारे बुलियन की। बुलियन के बाद में हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। तो इंटीजर में हमने देखा कि होल नंबर्स को स्टोर किया जाता है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट का यूज हम करते हैं रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। रियल नंबर मतलब जिसका फ्रैक्शनल पार्ट, अर्थात जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड हो सकता है, जैसे 43.69 ये एक रियल नंबर है जिसमें दशमलव के बाद भी संख्याएं हैं, इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। सो दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और पाइथन में इसे फ्लोट डेटा टाइप के थ्रू या क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में बात आती है कि फ्लोट जो है यह भी किसी भी टाइप ऑफ लेंथ के हो सकते हैं। एंड फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरीके से आप लिख सकते हैं पाइथन में। एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म, जैसे कि अभी हमने देखा 4875.66 या 1.00 एंड सो ऑन, और दूसरा इसका एक्सपोनेंट फॉर्म भी होता है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के जैसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखें, जैसे ये 4875.66 है, तो अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, सो दिस विल बी लाइक 4.87566 का पावर मतलब 03, सो E03। सो दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट आवर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो आई होप आपको ये नंबर डेटा टाइप्स की क्लैरिटी मिल गई होगी। एडवांटेज की अगर आप बात करें, देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो हैं इंटीजर्स के कंपैरिजन में उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला तो ये कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे इंटीजर अगर आप देखो तो 1 है तो 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, लेकिन अगर इनके बीच के कोई भी नंबर हो जैसे 1.1, 1.2, इन्हें अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का ही इस्तेमाल करना होगा। सो दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज बिटवीन इंटीजर्स। इसके बाद में दे कैन रिप्रेजेंट मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज देन इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं उनकी कैपेसिटी एज कंपेयर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कमजोर होती है, कम होती है। जनरली इंटीजर को हम 2 बाइट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फ्लोटिंग को हम 4 बाइट के पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि अगर 64 बिट है तो कई दफा इंटीजर को 4 बाइट से और फ्लोट को 8 बाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि फ्लोट का साइज इंटीजर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और आप नीचे देखेंगे एक पॉइंट मैंने आपके साथ हाईलाइट किया है कि भले ही फ्लोटिंग नंबर्स जो होते हैं या फ्लोटिंग या फ्लोट डेटा टाइप इंटीजर के कंपैरिजन में, अगर आप फ्लोट डेटा टाइप को बोले तो इंटीजर के कंपैरिजन में इट इज बेटर, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि फ्लोट में जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्लो होते हैं, जबकि इंटीजर के जो ऑपरेशंस होते हैं एज कंपेयर टू फ्लोट वैल्यूज फास्ट होते हैं। उसका रीजन सिंपल यही है कि ये स्पेस जो होता है, अर्थात जो फ्लोट वैल्यूज होती हैं वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करती हैं एज कंपेयर टू इंटीजर्स। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस नंबर डेटा टाइप। नंबर्स के बाद में इसी की एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स या उनसे मिलकर बना हुआ होता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है। सो बेसिकली इट इज मेड अप विथ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स। जनरली ये जो इमेजिनरी कंपोनेंट्स होते हैं इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जे से। उदाहरण के तौर पे a प्लस बी आई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर ये a जो है या b जो है वो रियल नंबर्स हैं, मतलब एक फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक फ्लोट वैल्यू को। और i जो है वो एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पाइथन की अगर आप बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज a प्लस बी जे, एंड अगेन जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं 4 प्लस 6 जे।
सो दिस इज वन काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आप पाइथन में यूज कर सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी अगर आप लेंथ की बात करें तो वो कुछ भी हो सकती है, और इसका रिप्रेजेंट ऑब्वियसली ए और बी जो होते हैं वो फ्लोट होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो राइट 4.0 प्लस 6.0 जे, बट मैंने अगर 4 प्लस 6 जे भी किया है तो उसमें कोई एरर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे 1 प्लस 4 जे, 1.2 प्लस 3.3 जे। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद में अगली जो हमारी कैटेगरी है कोड डेटा टाइप की, उसमें हम सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग का मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजिए सेट ऑफ सिक्वेंशियल कैरेक्टर्स। सेट ऑफ सिक्वेंशियल कैरेक्टर्स, बेटर ये होगा कि हम इसे सिक्वेंशियल कैरेक्टर की जगह ये कहें कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स अरेंज्ड इन ए या सेटल्ड इन ए सीक्वेंस। सो ये तो बात होगी स्ट्रिंग की एक बेसिक डेफिनेशन की। जैसे अगर आप लिखते हैं रामायण, तो ये एक बेसिकली एक स्ट्रिंग है जो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर से मिलकर बना है, और ये सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज हुए हैं। देखिए जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं, मैं फिर से इसे यहाँ पे लिखता हूँ RAMAYAN। तो सीक्वेंस का मतलब ये रहता है कि हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन है, उसका एक अपना इंडेक्स नंबर होता है, उस इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो आई होप आपको ये स्ट्रिंग का छोटा सा आइडिया लगा होगा। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, इट इज ए सीक्वेंस इन पाइथन विच कैन होल्ड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैंने आपसे कहा, कैरेक्टर्स जो होते हैं या कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग्स जो होते हैं, इट मे बी ऑफ एनी टाइप। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी स्ट्रिंग की बात हो तो उसमें केवल कैरेक्टर्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया अमित, इसमें हो सकता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं amit@12। तो यहां पर स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। हमेशा स्ट्रिंग्स को इन्वर्टेड कॉमा से या सिंगल कोटेशन मार्क से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ट्रिपल कोटेशन मार्क का भी आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो स्ट्रिंग्स जो होते हैं ज्यादातर तो सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन आप ट्रिपल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लिखें तो वो सीक्वेंस में जब आप स्टोर करते हैं तो सिस्टम उसको एक इंडेक्स नंबर असाइन करता है, जिसके द्वारा आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू मैंने लिखा रामायण, तो रामायण जब आप लिखेंगे और अगर आप x 0 को प्रेजेंट करेंगे या प्रिंट करेंगे तो दिस विल शो यू व्हाट आर। सो इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात और याद रखें, इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी हो सकती है, जो स्टार्ट होती है -1 से 2, 3, 4, -5, -6 एंड -7। तो आप अगर लिखते हैं x -7, दिस विल अगेन शो यू व्हाट दिस आर। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने अभी आपके साथ कहा, मैं 1 मिनट इसे इरेज कर दूं। इसमें दो तरीके से इंडेक्सिंग हो सकती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग। हमने इसका ऑलरेडी अभी एक्सप्लेनेशन देखा। सो ये तो बात हो गई हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप की, और कुछ एग्जांपल्स भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ये सिंपल कैरेक्टर्स हैं, आप इसमें किसी भी तरह के कैरेक्टर्स को ले सकते हैं, जो कि खास बात यह है इन्वर्टेड कॉमा में रखे जाते हैं या सिंगल कोटेशन मार्क में हम रख सकते हैं। स्ट्रिंग को पढ़ने के बाद एक खास बात आपको याद रखनी है, दैट इज इंडेक्स एरर, जो ज्यादातर स्ट्रिंग से एसोसिएटेड होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, मैं यहां पे लिख लेता हूं RAJESH। इसका अगर आप इंडेक्सिंग करें तो दिस विल बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपने इसे स्टोर किया एक x नाम के वेरिएबल में कुछ इस तरह से। अब आप यदि x5 करेंगे, क्या करेंगे, x5 को आप यदि प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको आंसर क्या देगा, h देगा। लेकिन अगर आप प्रिंट करते हैं x10, तो इस सिचुएशन में आपको एक एरर मिलेगा, क्योंकि 10 नंबर के इंडेक्स में कुछ भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट 10 नंबर का इंडेक्स इस x के लिए है भी नहीं। तो ये जो एरर आएगा, दिस विल बी योर इंडेक्स एरर, और इस इंडेक्स एरर के नीचे लिखा रहेगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रिंग का इंडेक्स सही नहीं डालते हैं तो इंडेक्स एरर भी आपको मिल सकता है, जिसमें ज्यादातर मैसेज
स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ रेंज के नाम से आता है। स्ट्रिंग को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट भी एक प्रकार का सीक्वेंस ही होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, जहां पर एनी टाइप ऑफ वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। जैसे कि आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला 4, 3, a, 1.2 एंड सो ऑन, तो ये एक लिस्ट है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स के उनको स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट की डेफिनेशन को यदि आप देखें तो अगेन इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसका प्रयोग होता है लिस्ट ऑफ सेपरेटेड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टोर करने के लिए, जो कि किसी भी टाइप ऑफ डेटा के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया। नाउ जब लिस्ट की आप बात करते हैं तो लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है या एनक्लोज किया जाता है। और लिस्ट की एक खास बात यह है कि ये साइज और वैल्यू म्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई, मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में डाला 1, 2, एट एनी पॉइंट ऑफ 2 टाइम वी कैन राइट और एड मोर कंपोनेंट्स लाइक 1, 2, 3। हालांकि अगर आप लिखते हैं L3 इक्वल टू 4, उसके बाद L को अगर आप प्रिंट करें सो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, ये इसका सही तरीका है। तो आप किसी भी टाइम पे इसकी साइज को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अगर आप लिखते हैं L1 इक्वल टू 6, तो इस सिचुएशन में ये वैल्यू हो जाएगी लिस्ट की कुछ इस तरह से 1634। तो ये साइज और वैल्यू म्यूटेबल होते हैं। और लिस्ट भी जो होते हैं वो इंडेक्स को सपोर्ट करता है, या इसमें भी पाइथन इंडेक्स असाइन करता है क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। तो यदि आप लिखते हैं L इक्वल टू 3, 8, 7, 5, तो इसका मतलब इसका इंडेक्स होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, और रिवर्स इंडेक्सिंग भी इसकी होगी, दिस विल बी -1, -2, -3 एंड व्हाट योर -4। तो इस तरह से ये दोनों साइड के इंडेक्स रिवर्स और फॉरवर्ड को सपोर्ट करता है, जैसा हमने स्ट्रिंग के केस में भी देखा। तो ये तो कुछ बात हुई लिस्ट की। लिस्ट के बाद में हम अगली बात करेंगे हमारे टपल की। सो टपल इज व्हाट बेसिकली, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस, लेकिन टपल जो होता है बेसिकली लिस्ट और टपल की अगर आप बात करें तो टपल जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट का पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करता है, और इसमें आप किसी भी टाइप ऑफ वैल्यू को तो ले सकते हैं जो कॉमा से सेपरेटेड होती हैं कुछ इस तरह से, लेकिन टपल जो होते हैं ना ये फिक्स्ड साइज होते हैं, ये म्यूटेबल नहीं होते हैं। सो टपल इज अगेन अ सीक्वेंस इन पाइथन विच रिप्रेजेंट लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ एनी टाइप। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइथन में लिस्ट का यूज ज्यादा होता है या टपल का, तो याद रखिए कि टपल जो होता है इज यूज्ड मोर, ठीक है ना, ये ज्यादा प्रयोग होते हैं एज कंपेयर टू लिस्ट। हालांकि आपको ये सुन के आश्चर्य हो सकता है क्योंकि हम ज्यादातर प्रैक्टिस लिस्ट को लेके करते हैं क्योंकि वो म्यूटेबल होते हैं, लेकिन टपल का इस्तेमाल पाइथन में एज ए डेटा टाइप सर्वाधिक होता है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। टपल जो होते हैं जैसा भी हमने देखा पैरेंथेसिस के द्वारा इनक्लोज किए जाते हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट्स में रखे जाते हैं। और टपल जो होता है वो साइज और वैल्यू इम्यूटेबल होता है। मतलब अगर आपने कोई एक टपल बनाया 6 and 5 के नाम से, और अगर इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश करेंगे T2 इक्वल टू 7, सो दिस इज एक्चुअली नॉट अलाउड। इसी तरह से अगर इसकी 0 को वैल्यू को चेंज करके 8 करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये बात आप ध्यान रखें। और हर एक एलिमेंट जो टपल में होते हैं वो भी इसके इंडेक्स से एक्सेस किए जा सकते हैं, जैसे अभी हमने लिस्ट और स्ट्रिंग के केस में भी देखा। और ये भी फॉरवर्ड और रिवर्स इंडेक्स को सपोर्ट करता है, सेम एज लिस्ट एंड स्ट्रिंग। तो ये दो बात हो गई डिफरेंट सीक्वेंस की, स्ट्रिंग की, लिस्ट की और टपल्स की। इसके बाद में हम बात करेंगे, हालांकि आप देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं टपल का, ऑलरेडी मैंने इसको वैसे डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो डिक्शनरी की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि डिक्शनरी जो होता है वो मैपिंग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। मैपिंग का मतलब जैसे एक वैल्यू है, इस वैल्यू को हम किसी एक और वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं। तो मतलब इस की के द्वारा इसको हमने मैप कर दिया, मतलब इस की या किसी वैल्यू के थ्रू हम इस दूसरी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं।
तो डिक्शनरी जो होता है इट इज एक्चुअली कॉल्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब ये एक सीक्वेंस नहीं है, और सीक्वेंस नहीं है मतलब इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। इस बात को आपको याद रखना है, इसीलिए इसे हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं। इंडेक्स इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में स्टोर की जाती हैं। जैसे कि इसको हम पैरेंथेसिस जो प्रयोग करते हैं वो करली ब्रैकेट होता है, जैसे मैंने डाला A:10 कॉमा B:20। तो यहां पर ये जो 10 और 20 वैल्यू हैं, A और B जो हैं इसकी की हैं, तो यदि आपको 10 को एक्सेस करना है तो मुझे इस की का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा D = A:10 B:20। तो अगर आप लिखना है या 10 को यूज करना है तो उस सिचुएशन में आप लिखेंगे D और ब्रैकेट में जाके आप लिखेंगे A। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये आपको 10 रिप्रेजेंट कर देगा या शो कर देगा। तो यहां पर की के द्वारा ही हम इससे एसोसिएट वैल्यू को प्रयोग करते हैं, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक मैपिंग टाइप होती है, क्योंकि की के थ्रू उसकी वैल्यू को मैप किया जाता है या एसोसिएट किया जाता है। डिक्शनरी को हम इस करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं, मतलब की और वैल्यूज के पेयर को। और डिक्शनरी में हर एक कीज जो होती हैं उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी कीज हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं, मतलब आप नंबर्स या वैल्यूज को डिक्शनरी की डुप्लीकेट ले सकते हैं। जैसे यहां पर ये ए की है, कोने लगा के आप 10 तो ले सकते हैं, कॉमा लगा के दोबारा से A:10 करेंगे तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज की जो होनी चाहिए वो डुप्लीकेट होनी चाहिए। 10 आप ले सकते हैं, मतलब अगर आप इसको B:10 कर दें तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि की यूनिक होगी, वैल्यूज तो कभी भी डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो ये तो बात हुई डिक्शनरी की। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वैल्यू को एक्सेस करना है किसी डिक्शनरी की तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया। और एक बात और थियोरेटिकली आप याद रखिए कि जो भी कीज आपकी डिक्शनरी के अंदर हम प्रयोग करते हैं इट इज ऑलवेज सेपरेटेड बाई इट्स वैल्यू यूजिंग दिस कोलन। तो इस कोलन के द्वारा हम इसे की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं। सो यू कैन सी अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं या क्लीन कर देता हूं। सो ये रहा आपकी डिक्शनरी का एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मुख्यतः जैसे मैंने आपसे कहा 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज योर नंबर, सेकेंड इज योर सीक्वेंस, जिसको कि इस तरह से हम कहें कि सीक्वेंस में 3 होते हैं, एक है आपका स्ट्रिंग, एक है आपका लिस्ट, देन यू हैव टपल एंड देन यू हैव डिक्शनरी। तो ये तो हो गए इसके कोर डेटा टाइप। और जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट भी दिखाया, जिसको आप हमेशा याद रखें कि 4 इसके स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं, नंबर, सीक्वेंस, नन एंड मैपिंग। और इसके अंतर्गत इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी को हम रख सकते हैं। स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट जो होती हैं वो इस सीक्वेंस कहलाती हैं, जबकि इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर कैटेगरी में आते हैं। नन खुद से एक सेपरेट डेटा टाइप है। बेसिकली नन को हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन आप याद रखिए कि नन जो होता है वो किसी मिसिंग वैल्यू को या अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसको लिखने का तरीका होता है NONE। Alright, so this is how we can understand different types of data type used in Python. आगे चल के अब हम डिस्कस करेंगे what is mutable and immutable data type, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में इसकी चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन में यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको किसी भी वीडियो के अपलोड होने के मेरे चैनल पे आपको जानकारी उसकी सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।